बच्चों देखिए, आज जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए है कि यदि हमारे जो है शरीर के हम ऐसे हिस्से की बात करने जा रहे हैं जो कि हमको चलने फिरने, उठने बैठने, दौड़ने भागने में सहायता प्रदान करता है। दो तरीके से सहायता प्रदान करता है। एक तो हमारा जो है आंतरिक रूप से होता है, एक हमारा बाह्य रूप से जो है हमें सुरक्षा प्रदान करता है। तो वह हमारा क्या कहलाता है? वो हमारा जो है मानव कंकाल। ठीक है, मानव कंकाल के बारे में बात करेंगे कि मानव कंकाल होता क्या है। मानव कंकाल तंत्र के बारे में बात करेंगे, यानी हम आप कर सकते हैं ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम की बात करेंगे। ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम की बात करेंगे। किसकी? ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम। ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम होता क्या है? देखिए, मनुष्य को जो है जो चलने फिरने, गतिमान, मोशन, एक्टिविटी सभी चीज़ों में कार्य करने के लिए होता है, वो क्या कहलाता है? ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम। इसमें जो है होता है, देखिए पहले तो जो इनको स्टडी करने वाले, जो ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम को स्टडी करने वालों को बोलते हैं ओसियोलॉजी। ठीक है, ओसियोलॉजी। इसको क्या पढ़ा जाता है? ऑस्टियोलॉजी। सॉरी, क्या बताया जाता है? ऑस्टियोलॉजी। इसको ऑस्टियोलॉजी जो है के अंतर्गत ये लोग जो है इसके सिस्टम को अध्ययन करते हैं, रीड करते हैं। तो अब देख लेते हैं कि इसमें हड्डी के बारे में बात आई। हड्डी को हम लोग जो है बोन है, ठीक है, बोन से, हड्डियों से मिलकर जो बना हुआ ढांचा है, ठीक है, जो बना हुआ ढांचा है, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं कंकाल। ठीक है, कंकाल। जो हड्डियों से मिलकर बना हुआ ढांचा होता है उसको बोलते हैं कंकाल। और देखिए, कंकाल के विषय में जब पढ़ने से पहले हमें जानना होगा कि आंतरिक कंकाल क्या होते हैं, बाह्य कंकाल क्या होते हैं। आंतरिक कंकाल हमारे जो है होते हैं इंटरनली, आंतरिक, और बाह्य। देखिए, बाह्य क्या होते हैं? बाह्य कंकाल भी मनुष्य के अंदर पाए जाते हैं। जैसे हमारा नाखून हुआ, नेल्स हुआ, ठीक है। दूसरा हमारा होता है त्वचा। तीसरा हमारा होता है रोम, छिद्र। ठीक है, ये हमारे जो है बाह्य कंकाल के रूप में कार्य करता है। ठीक है, ये बाह्य कंकाल के रूप में काम करता है। अब हम बात करेंगे आंतरिक कंकाल। देखिए, आंतरिक कंकाल हमारा जो होता है हड्डी, बोन, ढांचा होता है। इसमें अलग अलग अंग, शरीर के अंग में अलग अलग जो है हड्डियों के जो है नाम से जाना जाता है। और जो हमारे शरीर में जॉइंट भी पाए जाते हैं, जैसे हाथ में अगर होगा तो हमारा हिंज जॉइंट होगा। ठीक है, ये आगे पीछे जा सकता है लेकिन यहाँ से ऊपर नहीं जाएगा, जाएगा तो टूट जाएगा। तो ये हमारा हिंज जॉइंट है। एक हमारा होता है सॉकेट बॉल। ठीक है, यहाँ का जॉइंट होता है, कमर के नीचे का जॉइंट होता है, जो कि जॉइंट को देखिए आगे पीछे दोनों चला जाता है, लेकिन ये एक लिमिट यहीं तक जाएगा, इसके बाहर नहीं जाएगा, टूट जाएगा। देखिए, यहाँ भी है, आप इसको चारों तरफ जॉइंट, ये एक जॉइंट होता है, इसके अंदर जॉइंट होता है, इसको आप रोटेट करते रहिए। लेकिन अगर एक जॉइंट ये यहाँ से फिक्स हो तो ये आगे नहीं जाता है। तो हिंज जॉइंट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है, सॉकेट जॉइंट होते हैं। अच्छा, आप देख लेते हैं हड्डियां किस चीज़ से बनी होती हैं। हड्डियां जो है हमारी किस चीज़ से बनी होती हैं? बोन का निर्माण किससे होता है? कैल्शियम और हमारा फास्फोरस होता है। कैल्शियम और फास्फोरस से मिलकर बना होता है, जिसको क्या बोलते हैं? हड्डी बोलते हैं। अब हम बात कर लेते हैं इसके कंकाल तंत्र के। इसके कितने जो है अंग में कितने हड्डियां पाई जाती हैं। सबसे पहले आता है सिर। ठीक है, पहले नंबर पे आता है सिर में कुल कितनी हड्डियां हैं। तो सिर में हमारा 29 हड्डियां हैं। और इस हड्डियों को देख लेते हैं कैसे हैं। सिर में हमारा कान शामिल होता है। कान में हमारा 3 हड्डियां इधर पाई जाती हैं, 3 दूसरे कान में। तो ये होते हैं कितने? 6 हड्डियां। उसी तरीके से हमारा जो है
खोपड़ी में आती हैं, इसमें खोपड़ी भी आती है। खोपड़ी में हमारी 8 हड्डियाँ पाई जाती हैं। और हम बात करेंगे चेहरे में। चेहरे में हमारी हड्डियाँ कितने की संख्या पाई जाती है? 14 हड्डियाँ पाई जाती हैं। एक हमारा जो गर्दन और इसके बीच में होती है उस हड्डी को बोलते हैं हाइड। हाइड हड्डी होती है, वो हड्डी जो है एक की संख्या 1 होती है। इस तरीके से कितनी हड्डियाँ हो जाएंगी ये? इन हड्डियाँ जो है हो जाएंगी 29। अब बात आती है हाथ की। देखिए हाथ में हड्डी कितनी होती है? 30 हड्डी होती हैं। इन हड्डियों का क्या नाम होता है देख लेते हैं। एक तो हमारा होता है ह्यूमरस, जो सबसे बड़ी हड्डी यहाँ होती है। हाथ की हड्डी में क्या हुआ? ह्यूमरस। ह्यूमरस हुआ। फिर एक होता है रेडियो। ह्यूमरस के बाद रेडियो। फिर दूसरा होता है अल्ना। क्या हुआ? ह्यूमरस, रेडियो, अल्ना। फिर होता है, इसमें होता है कार्पलस। ठीक है, यदि बात हाथ की आती है तो हाथ में होता है कार्पलस। कार्पलस जिससे छोटे छोटे, देखिए ये यहाँ से क्या होते हैं? जुड़े होते हैं। ये यहाँ जुड़े होते हैं। तो 3 ये होते हैं, 3 ये रेडियस की जो है इसमें 2 इधर, 4 ये पाए जाएंगे। ह्यूमरस 2 पाया जाएगा। रेडियो जो है, हाँ रेडियो दोनों मिला के 4 पाए जाते हैं, 2 इधर 2 इधर। तो इनकी संख्या होती है 4। अब बात करेंगे हम लोग किसकी? कार्पलस की। कार्पलस, ठीक है। कार्पलस की बात करेंगे तो जो कार्पलस होते हैं 3 इधर 3 इधर, कितने पाए जाते हैं? 6। अब बात करेंगे हम लोग मेटा, क्या होता है? मेटाकार्पलस। मेटाकार्पलस, जो मेटाकार्पलस होता है, देखिए जो ये इधर वाले होते हैं, ये कितने हड्डियाँ पाए जाएंगे? मेटाकार्पलस हमारे 5 पाए जाते हैं। 5 इधर होते हैं तो 5, दोनों संख्या कितना हो जाएगी? 10 पाए जाएंगे दोनों हाथ के। तो अब इसमें जो होता है कार्पलस, मेटाटार्टस, फिर फ्लिंजेस। फ्लिंजेस आपके देखिए ये हाथ है, इस हाथ में 1 2 3 3, ये 3 3 चौक 12, ये 12 2 14, 14 दून 28। अगर दोनों की बात करेंगे फ्लिंजेस, ठीक है, फ्लिंजेस में देखेंगे तो 14 इधर और 14 इधर, कितने हो जाएंगे? 28। कितने? 28। इन दोनों को मिला लेते हैं तो ये कितना? दोनों हाथ की हड्डियाँ 60 होती हैं। कितनी होती हैं? 60 हड्डियाँ होती हैं। तो ये रहे हाथ के। तो हाथ में 30, दूसरे हाथ में 2, कितने होते हैं? कुल 60 हड्डियाँ पाई जाती हैं। अब यहाँ पे एक जो है छूट गया, कंधे, क्योंकि कंधा जो जुड़ा हुआ है। तो कंधे में बात करेंगे तो कंधे में कुल हड्डियाँ 4 पाई जाती हैं। कितनी? 4 हड्डियाँ पाई जाती हैं। अब हम बात कर लेते हैं किन हड्डियों के बात में? हाथ पैर की हड्डियाँ, ठीक है, पैर की हड्डियाँ बात कर लेते हैं। पैर की हड्डियाँ, जैसे एक पैर में हमने कितना बताया? 30 बताया। 30, 2 पैर में कितने होंगे? 60। 60 हड्डियों के नाम आइए देखते हैं। एक तो हमारा सबसे बड़ी जो है, हम लोग अक्सर पढ़ते हैं कि हमारे शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी हड्डी पाई जाती है? तो वो पैर की हड्डी पाई जाती है। वो भी कहाँ की? जांघ की। कहाँ की? जांघ की हड्डी है। उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है फीमर। फीमर 2 होंगी, एक लेफ्ट और राइट, ठीक है। फीमर 2 होंगी, 4 हो जाए, 2 हो जाएंगी। उसके बाद टिबिया फिबुला, क्या होता है? इसको बोलते हैं, पहले वाले को बोलेंगे फीमर, क्या बोलेंगे? फीमर। उसके बाद टिबिया, उसके बाद फिबुला, क्या हो जाएगा? फिबुला। टिबिया फिबुला। देखिए जैसे कि इसमें होता था कि कार्पलस और मेटाकार्पलस, वैसे होता है टार्टस मेटाटार्टस। क्या होता है? टांग की हड्डी है इसलिए टार्टस और मेटाटार्टस, ठीक है। क्या होता है? टार्टस, टार्टस, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा? मेटाटार्टस। देखिए जो सेम वैसे ही है, इसकी 2 होंगी और इसमें एक बीच में रह जाता है, क्या है? जो गांठ नहीं जुड़ा होता है, गांठ के नीचे की हड्डी, इस गांठ को इसमें पैर वाले में इसको बोला जाता है पटेला। क्या बोला जाता है? पटेला। जैसे ये हमारा टांग है तो जो ऊपर नीचे यहाँ करते हैं पश्चपाद में,
तो पश्चपाद में जो बीच वाला ज्वाइंट होता है उसको बोला जाता है, एक हड्डी जुड़ी होती है, उसका नाम होता है पटेला। तो फिर से एक बार रिमाइंड कर लेते हैं कि हमारा क्या हो, ह्यूमरस, फिर इसमें जो बीच वाली गांठ को क्या बोलते हैं, पटेला, फिर टीबिया, फिर फिबुला, फिर टीबिया, फिर फिबुला, और टांग की है इसलिए टार्टस, जिसमें जुड़े होते हैं। ठीक है, एड़ी के और इसके बीच में देखेंगे ऐसे जुड़े होते हैं। फिर इसके बाद फिर ऐसे 3 करके जुड़े होते हैं। तो ये जो फिर इससे छोटे छोटे जो है अंगुलियां जुड़ी होती हैं यहाँ, इसको बोलते हैं फ्लिंजस। क्या बोलेंगे, फ्लिंजस, जो छोटे छोटे खाने नहीं होते हैं। तो इनकी संख्या कितनी हो जाती है, अगर इसमें पूछेंगे कि मेटाटार्टस तो 14 होते हैं। अगर इसमें पूछेंगे टार्टस में कितने होते हैं तो 6 होते हैं। फिर टीबिया, फिबुला एक एक हड्डी, फीमर जो है एक हड्डी एक पैर की। तो इस तरीके से ये जो हो जाते हैं कितने, इनकी संख्या 60 हो जाती है। तो हाथ और पैर को मिलाकर 30 जो है 60 जो है इधर हो जाएंगे 30 30 30 60, दोनों पैर की 120 हड्डियाँ तो हमें नॉर्मली याद होना ही होना चाहिए। और यदि हड्डियों की बात हो रही है तो हम ये जिक्र करेंगे कि हड्डियों में अभी हाथ पैर की हुआ, अब हम बात करेंगे कि हमारे जो है पसलियाँ कितनी होती हैं। अक्सर जो है पूछा जाता है कि पसलियों की संख्या बताइए। किसकी संख्या, पसलियों की संख्या। देखिए पसलियाँ जो होती हैं, पसलियों की संख्या कितनी होती है, इसकी जो संख्या होती है 12 गुणे 2 24। ठीक है, 24 ये हुई। और एक जिससे जुड़ी होती है, एक जिससे जोड़ी जाती है, वो क्या कहलाती है, हमारी जो है स्टर्न हड्डी। कौन सी, स्टर्न हड्डी। स्टर्न हड्डी प्लस एक जोड़ जाती है तो 25 हो जाती है। इनकी संख्या कितनी हो जाती है, 25। देखिए यहाँ जो चेस्ट की हड्डियाँ होती हैं ये क्या होती हैं, पसलियाँ होती हैं, जो कि हमारे कुछ आंतरिक अंग होते हैं उनको सुरक्षा प्रदान करती हैं। तो ये 12 दूनी 24, और एक हड्डी जिस हड्डी से जुड़ी होती है वो हमारी क्या कहलाती है, स्टर्न हड्डी पसलियाँ होती हैं। अब बात करेंगे हम कशेरुक यानी स्पाइनल कॉर्ड की बात करेंगे। तो ये रिब्स की बात हुई, किसकी, रिब्स की बात हुई। अब हम बात कर लेते हैं स्पाइनल कॉर्ड की बात करेंगे, यानी मेरुदंड की बात करेंगे, मेरुरज्ज की बात करेंगे, फिर दंड। देखिए मेरुदंड क्या होते हैं, ऐसे करके इनकी हड्डियां जुड़ी होती हैं और इनकी संख्या कितनी होती है, 33 होती है। कितनी होती है, 33 होती है। तो जो है हाथ पैर हो गया, मेरुरज्ज हो गया। अब हम देख लेते हैं कि जो है किसमें कुल कितनी संख्या पाई जाती है। ठीक है, इस तरीके से आप इनको टोटल काउंट करेंगे तो कितनी संख्या हो जाएंगी, 206 हड्डियां हो जाएंगी। कितने हड्डियां हो जाएंगी, 206 हड्डियां। तो यदि हम वयस्क में पूछेंगे तो वयस्क में जो है हमारी हड्डियों की संख्या कितनी हो जाएंगी, 206 हो जाएंगी। यदि हम शिशु में पूछेंगे तो शिशु में हड्डियां जो है 208। यदि बच्चा जन्म लेता है तब जन्म के समय कितनी होती है, 300 से अधिक हड्डियां पाई जाती हैं। कितने से, 300 से भी अधिक हड्डियां पाई जाती हैं। लेकिन थोड़ा सा जैसे बड़ा होता है तो 200, जैसे जैसे वयस्क होता जाता है, बड़ा होता जाता है, उनकी हड्डियां आपस में जुड़ती जाती हैं। अच्छा, नाम याद आया कि जुड़ना। अच्छा, हड्डियों से ऐसा क्या मटेरियल होता है जो कि जुड़ा रहता है, और हड्डियों को मांस से जोड़े किस तरीके से रहता है। एक आपने सुना होगा कि यदि हड्डियों को हड्डी से जुड़ा रहता है तो उसको क्या कहते हैं। तो यदि हमारा हड्डियों को मानव शरीर में अस्थियों को आपस में कैसे जुड़ा रहता है। देखिए हड्डी है कोई, ये बोन है, दूसरा बोन है, ये बोन है यानी हड्डी है। इस हड्डी को दूसरा हड्डी कैसे जोड़ रखता है, तो उसको बोलते हैं लिगामेंट। ठीक है, लिगामेंट होता है जो हमारा अस्थिबंध होता है, अस्थिबंध, इसका नाम ही होता है अस्थिबंध, यानी हड्डियों को बांधे रखता है। ठीक है, हड्डियों को हड्डियों से जोड़े रहने वो क्या कहलाता है, अस्थिबंध कहलाता है। यदि हड्डियों और मांस को आपस में जोड़े रखता है तो वो हमारा क्या कहलाता है, वो हमारा टेंडन कहलाता है। क्या कहलाएगा, टेंडन। जैसे हड्डी है, इस हड्डी के ऊपर अगर हमारा मांस चढ़ा है, इसको चिपकाए रखता है। ठीक है, हड्डी और
मांस, हड्डी और मांस को यदि हमारा चिपकाए रहता है तो उसको क्या बोलते हैं? टेंडन। क्या बोलते हैं? टेंडन। जो हमारा टेंडन है वो हमारा क्या करता रहता है? हड्डी और मांस को जोड़े रखता है, तो वो हमारा टेंडन कहलाता है। तो इस तरीके से हमने जो है 200 जो है 6 हड्डियों के बारे में पढ़ा और उसका नाम जाना। यदि चाहें तो आप एक अपने जो है शरीर को देखकर और उनका रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि सिर में हमारी 29 हड्डियाँ, चेहरे में हमारी जो है 14 हड्डी, कान में दोनों मिला के कितनी हड्डियाँ? 6 हड्डियाँ होती हैं। फिर उसकी गर्दन के नीचे एक हाइड हड्डी होती है। फिर हमने बताया कि सिर में हमारी 8 हड्डी, टोटल 29 हो गया। फिर नीचे आते हैं कंधे। कंधे पे हमने बताया कि 4 हड्डियाँ होती, 2 इधर 2 इधर 4। फिर हाथ में आया हमारा ह्यूमरस, रेडियो, अल्ना। फिर यहाँ बताया कि हाथ के हैं तो इसलिए जो है कार्पलस, फिर मेटाकार्पलस, फिर फ्लिंजस। इनकी संख्या जो है होती है, देखिए मेटाकार्पलस यहाँ 3 3 6 होते हैं। फिर ये कितने होते हैं? 5 5 10 होंगे। फिर ये कितना? 14 14 28 होंगे। तो ये कुल मिला के जो है 60 हड्डियाँ होती हैं दोनों हाथ मिला के। अब फिर पैर के नीचे आते हैं। पैर के नीचे दो, यहाँ जो जिसको बोला जाता है कि कोल्हू में कितनी हड्डियाँ? कोल्हू में हमारी 2 हड्डियाँ होती हैं, जिनसे ये हड्डियाँ हमारी कौन सी सबसे बड़ी हड्डी होती है? यह हमारी फीमर होती है। फिर पटेला होता है, फिर टीबिया, फिर फिबुला। पटेला, टीबिया, फिबुला। फिर उसके टांग के हैं इसलिए टार्टस, फिर मेटाटार्टस, फिर फ्लिंजस। फ्लिंजस दोनों में रहेंगे क्योंकि फ्लिंजस दोनों अंगुलियां जो छोटी छोटी जो खाने बने होते हैं उनको क्या कहा जाता है? फ्लिंजस कहा जाता है। तो इस तरीके से जो है हमारा ये हाथ पैर हुआ। अब हम बात कर लेते हैं कि हमारा कशेरुक। कशेरुक हमारे स्पाइनल कॉर्ड जो बीच में होती है उनकी संख्या हमारी 33 होती है, जो कि आपस में जुड़ी होती है। अब हम बात कर लेते हैं कि जो हमारे चेस्ट में है, चेस्ट यानी जो है सीने में जो पसलियाँ होती हैं, रिब्स होती हैं, ये रिब्स की संख्या कितनी होती है? 12 और 12 24, और बीच में जिससे जुड़ी होती है वो जो है उसको कुल संख्या बताएंगे तो 25 बताएंगे। इस तरीके से हम लोग जो है अपना पूरा जो है 206 हड्डियों के बारे में बहुत ही आसानी से सीख लें। और हड्डियों को हड्डियों से जोड़ने के लिए हमने बोला लिंगामेंट, यानी अस्थिबंध होता है, और हड्डी और मांस को जो चिपकाए रहता है वैसे मटेरियल का नाम होता है टेंडन, जो कि हड्डी और मांस को जोड़े रखता है। इस तरीके से हमने स्केलेटल सिस्टम को देखा और समझा, तो आप लोग जो है इसका रिवाइज कर लें।